अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूं। इमरान खान ने 25 की कॉल दी है इस्लामाबाद की। लोग आज से ही यहां पहुंचना शुरू हो गया। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहां से आए हैं आप? जी सियालकोट से। सर सियालकोट से अभी 2 दिन बाकी हैं, आप आज ही पहुंच गए हैं, क्या वजह, क्या मकसद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम इमरान खान है और मैं सियालकोट से आया हूँ। मेरा नाम इमरान खान है तो मैं कप्तान का सिपाही हूँ। गुजारिश ये है मेरे भाई कि कप्तान की कॉल का हम वेट कर रहे थे। किस दिन किस टाइम हमें कप्तान कॉल देगा तो हम इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला जो कप्तान ने जिस मिशन के लिए हमें कॉल दी है ना, उस मिशन के लिए हम इस्लामाबाद में आ गए हैं। आप सोच नहीं सकते कि आप हमारे जज्बे को जो है ना वो सोच नहीं सकते हमारे अंदर कितना जज्बा है अपने कप्तान के लिए। अच्छा, वजह क्या है ये जो आप आज ही 2 दिन पहले पहुंच गए हैं? आप काफिले के साथ क्यों नहीं आए और 2 दिन पहले पहुंचने का क्या मकसद है? 2 दिन पहले आने का हमारा ये मकसद है कि हमें कप्तान ने आवाज़ दे दी है कि इस्लामाबाद की तरफ रुख कर लें। हम इसलिए इस्लामाबाद की तरफ रुख कर लिया है, ठीक है। अगर वो कहते कि 4 दिन बाद क्या आना है, हमने 4 दिन के बाद आना था। उन्हें रात को कल कॉल दे दी है, उसी वक्त ही हमने अपनी रवानगी इस्लामाबाद की तरफ कर ली है। क्या मकसद है, क्यों इस्लामाबाद आए हैं और लॉन्ग मार्च क्या समझते हैं? क्या आप हुकूमत गिरा के वापस जाएंगे? हुकूमत गिरा के? मैं कह रहा हूँ कप्तान ने निकलना ही नहीं अभी तक। अभी तो आप देखें कि आज होता है क्या, आप आगे देखे जाएं होता क्या। चंद दिनों में, 1 या 2 दिन में कप्तान ने आना ना, 2 दिन से पहले ये इम्पोर्टेड हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। देखें मेरी बात सुने, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हम हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं और इंशाअल्लाह ताला हम जिस मिशन के लिए निकले हैं ना, हमारे बच्चे निकलेंगे, हमारी माएँ निकलेंगी, हमारी बहनें निकलेंगी, हमारे बुजुर्ग निकलेंगे, हमारे जितने भी दोस्त हैं पाकिस्तानी। मैं पाकिस्तानियों को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं अपने कप्तान के घर बनी गाला आ गया हूँ ना, मुझे कसम खुदा की इस चीज़ का 1% भी फिक्र नहीं कि मेरा घर में कौन है, कौन खाएगा, कौन पिएगा, को क्या होगा, कुछ भी नहीं। कप्तान ने आवाज़ दे दी है, हकीकी आज़ादी के लिए हम आ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, अवाम का समंदर देखेंगे। मैं कह रहा हूँ आगे भी धरना हुआ था 126 दिन का, ये धरना वो धरना ज़मीन समान का फ़र्क है। ये चोर सारे रल गए हैं, इन चोरों को हमने घर भेजना है। ये वही चोर हैं मेरे भाई जो कहते थे मैं इसका पेट फाड़ दूंगा, मैं इसको लड़काना की सड़कों पे घसीटूंगा, मैं ये करूंगा। नवाज शरीफ कहता होता था बेनज़ीर तुम क्या हो, तुम तो इस मुल्क की बर्बादी कर रही हो, तुम तो अमेरिका की एजेंट हो। अब किधर गई ये बातें? अब बिलावल क्या कर रहा है? अब बिलावल अमेरिका के झंडे के आगे ऐसे खड़ा हो रहा है। अब आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? इस आज़ादी के लिए मेरे कप्तान ने कॉल दी है कि निकलना है और जज्बे के साथ निकलना है। आप देखेंगे सिर्फ सियालकोट में समंदर नहीं नजर आएगा, आपको हर तरफ आवाम नजर आएगी। आप देख सकते हैं रात को क्या हुआ, कल लंदन में क्या हुआ है। नवाज शरीफ के घर के बाद कॉल कप्तान ने इधर दी है तो मज़ारे उधर हो रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, जो आपके रस्तों में रुकावटें डाल रहे हैं, कंटेनर पहुंचना शुरू हो गए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कंटेनर क्रॉस करके इस्लामाबाद काफिले पहुंच जाएंगे? मैं आपको मेरे प्यारे भाई एक बात बताऊं, ये कैमरा थोड़ा सा उधर लगाएं, वो देखें, वो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है ना, ये पहाड़ी, ये कंटेनर, ये कुछ भी नहीं समंदर के आगे। अवाम का समंदर सबसे होता है तेज़। जब अवाम का तेज़ समंदर आएगा ना, हर चीज़ बह जाएगी, आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कंटेनर कोई जो है, मेरे कप्तान के सिपाही उस्मान डार ने रात को एक पैगाम नोट कराया था। उसने कहा था राणा सनाउल्लाह तुझे तेरी मूंछों से खींच के फेंकेंगे इधर सड़कों के ऊपर। पिंडी की अवाम और फैसलाबाद की अवाम तुझे सर पे जूतियाँ मारेंगी, तू देखना तेरे साथ होता क्या है। इंशाअल्लाह ताला मेरा जज्बा कुछ नहीं है, कसम खुदा की। मैं देख रहा हूँ इधर लोग 10-10 दिन से आए हुए हैं, आई समझ, इनके जज्बे की इन लोगों को पता ही नहीं। मैं आपको बता दूं, ये हुकूमत आज नहीं और कल नहीं, ये जाएगी। क्या करेंगे? पेट्रोल महंगा करेंगे,
पेट्रोल महंगा करेंगे, महंगाई करेंगे। अच्छा ये आप बातें कर रहे हैं पेट्रोल महंगा करना है, ये मजबूरी है, ये ऐसे है, इधर जाना है उधर जाना है। मेरी बात सुने, जब आपने केस ख़त्म करने के लिए आए थे उस वक्त नहीं था आपको पता? जब इस वक्त जरदारी के साथ मिलके और डीजल जो शार्ट हुआ है, जो आगे से भी शार्ट होना है, जब रास्ते बंद होने हैं डीजल भी शार्ट कर देना है, नेट भी बंद कर देना है। और यार मेरी बात सुनो, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा हर चीज़ बंद कर दो, लेकिन कप्तान के साथ हम कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े गए, खड़े थे, खड़े रहेंगे। सबसे पहले सियालकोट वालों ने ये अपना पैगाम नोट कराया था। ये मेरा भाई है शमस, ये मेरे कप्तान के सिपाहियों के साथ उस्मान डार के साथ वैन में था, ये रेस्ट हुआ था, क्रेन के आगे लेट गया था। आई समझ मेरे भाई, आप तुम फिक्र ना करें, आप देखेंगे। देखिए जी, आप पहले भी गिरफ्तार हुए थे, दोबारा फिर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं, डर नहीं है कि मैं दोबारा गिरफ्तारी ना हो जाए या मुझे पकड़ ना ले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जेलें और गिरफ्तारियां हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मेरा ये इस हुकूमत को पैगाम है कि आप जो मर्ज़ी कर लो, लेकिन हमारे हौसलों को तुम पस्त नहीं कर सकते। हम कप्तान के लिए निकले हैं और इंशाअल्लाह जब तक मेरा कप्तान हमें कहेगा हम यहाँ पे मौजूद रहेंगे, और जब हमें कहेगा चले जाओ हम चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले इंशाअल्लाह ये इस हुकूमत का दड़न तख्ता हो जाएगा। अच्छा मुझे बताएं, 25 अभी 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन पहले ही आप यहाँ पहुँच गए, क्या वजह? देखें ये एक जज्बा है, हमारा कप्तान के साथ एक दिली लगाव है। जब हमारे कप्तान ने कॉल दी तो मेरा ज़हन उसी वक्त बन गया था कि जिस वक्त मेरा कप्तान कॉल देगा मैंने उसी वक्त घर से निकल जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये नहीं सोचा कि पीछे मेरा बिज़नेस कैसे चलेगा, मेरे घर में काम कैसे चलेगा, ये सब चीज़ें छोड़ के हम इधर आए हैं। अच्छा क्या समझते हैं, क्यों आप इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं? देखें जी, ये चोरों का टोला है। ये वही लोग हैं जो एक दूसरे को 35 साल से ये हुकूमत करते रहे हैं, एक दूसरे को चोर चोर कहते थे। आज अपने मफादात के लिए और इक़्तिदार की हवस के लिए ये इकट्ठे हो चुके हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये कहते थे जी हाँ साहब ने महंगाई कर दी है, ये ना तजर्बाकार है। आज ये तजर्बाकारों की टीम देख लें, आज डॉलर कहाँ पहुँच चुका है, स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पहुँच चुका है। रोज़ ये टीवी पे यही तबसरे करते थे जी कि आज डॉलर गिर गया और स्टॉक एक्सचेंज जो है गिर गई है, लेकिन आज कोई एंकर नहीं बोल रहा, आज कोई टीवी एंकर नहीं बोल रहा। रोज़ाना ये स्टॉक एक्सचेंज गिर रही है, लेकिन कोई। अच्छा मुझे आप बताएं, शहबाज शरीफ साहब ने आज बयान दिया है ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके ही वापस आएगी, क्या कहना चाहेंगे? शहबाज शरीफ ने तो नहीं ये पैगाम दिया, ये तो जरदारी ने पैगाम दिया और आगे शहबाज शरीफ को खिलाड़ दिया। ये तो मौलाना डीजल जो शार्ट होना है उसने पैगाम दिया है, उसने दिया। वो तो जो लंदन में बैठा है भगोड़ा भाग के, जिसको इसे नाहल किया था, वो तो रो रहा है, वो तो कह रहा है इसे ख़त्म कर दो। मेरा तो बयान ही ख़त्म हो गया। इमरान खान का तो ग्राफ इधर चले गया है। मैं कहता हूँ मैं नून लीग की ज़ुबानी सुन रहा हूँ लोगों की, आई समझ, मैं पीपल्स पार्टी की ज़ुबानी सुन रहा हूँ। वो कह रहे हैं भाईजान हमने वोट देना है इमरान खान को। पीटीआई भी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं इमरान खान को वोट देना, इस मुल्क की खातिर देना हमने। ठीक है। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं, क्या ये हुकूमत गिरा के ही वापस आएंगे? इंशाअल्लाह जी, मुझे उम्मीद है अल्लाह के साथ, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह हो इंशाअल्लाह उसे नुसरत मिलती है, और इस वक्त इमरान खान के साथ अल्लाह की ज़ात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।